दिन मैं अपने बच्चों के स्कूल गई थी, वो पास में ही है। गाड़ी में कुछ बिस्किट्स थे, तब तक मैं सेवा से जुड़ी नहीं थी, तो कैसे स्टार्टिंग उन्होंने कराई। तो मुझे लगा कि रखे हुए बिस्किट्स तो किसी के काम आ जाए, वो शुरू से था कि कुछ ना कुछ यूज में आनी चाहिए चीज। तो पता नहीं कैसे गुरुजी महाराज ने, गाड़ी चला रही थी मैं और राइट मुड़ गई, मुझे लगा वही वाला कट होगा टीबी हॉस्पिटल का, बट चांस की बात थी वो एक इन्फेक्शन हॉस्पिटल था बच्चों का, वहां की तरफ गुरुजी महाराज ने गाड़ी मुड़वा दी। चलो मुझे लगा वहां बटने थे, यहाँ बटने थे, ठीक है, इट्स ओके। अब आप सोचो, जब हम वहां पहुंचे, परमिशन वगैरह लेने के लिए बोली, वो भी करके पहुंचे, वहां 35 बच्चों का वार्ड था। और अब उस वार्ड के अंदर आप इमेजिन करना, मतलब मैं तो सच बोलूं, मेरी गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं वो मैं जब याद करती हूँ। मेरे लिए कितना ऐसी मोमेंट थी जो बहुत इमोशनल मोमेंट थी मेरी लाइफ की। जब मैं वहां पहुंची ना, वहां 35 बच्चों के वार्ड में खचखच था, मई का महीना, और बहुत सारे उनके पेरेंट्स भी वहीं पे, बच्चे भी वहीं पे। और जैसे ही मैं उस वार्ड में घुसी ना, मुझे घबराहट हो रही थी। एक तो घबराहट हो रही थी उन लोगों को देख के कि पता नहीं ये कैसे कर्म में उलझ गए, कोई बच्चों के यहाँ यहाँ कुछ कुछ पाइप्स लगी हुई थी और किसी के निडल्स लगी थी। आई कांट इमेजिन। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का जो हमें उन चीजों से उन्होंने बचा रखा। और वहां कई मुसलमान बच्चे भी थे और मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं उनको मंत्र जाप करूं, जबकि मैं उस टाइम सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा गुरुजी को नहीं मानती थी, बहुत ज्यादा सरेंडर्ड भी नहीं थी। बस ये लग रहा था पता नहीं क्यों मुझे करना है, गुरुजी ने मेरे हाथ से करवाना था। मैं उन बच्चों के हाथ मतलब वो रख रही थी और मंत्र जाप बोल रही थी। और आप सोचो, एक एक बच्चे को देख के मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी क्यों ये परेशान है। और मैं ना रोती रोती बाहर आ गई उस वार्ड से। जब मैं बाहर आई ना, मेरे अंदर से वो रोना ही नहीं रुक रहा था, मैं ऐसे फूट फूट के, जैसे कहते हैं ना, दहाड़े मार के रोने वाला सीन। एक तो शुक्राना निकल रहा था मेरी आत्मा से कि गुरुजी महाराज आपका इतना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपने हमें इतने सुख दे रखे हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मा आज रोटी नहीं खानी, पिज्जा हम 1 मिनट से पहले ऑर्डर कर देते हैं। उनको गर्मी लगती है, हम एसी ऑन कर देते हैं। कहीं घूमने जाना, आप गाड़ियों में घुमाते हो, आप प्लेन्स में घुमाते हो। मतलब वो सुख मुझे याद आ रहे थे वहां कि यार ये भी तो जीव है दुनिया के, ये भी तो उस ऊपर वाले की रहमत है। फिर ये ऐसे क्यों है, वो क्वेश्चंस मेरे अंदर चलते थे। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू किए कि उनके कर्म है। और हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो ना, मुझे सब बोलते थे गुरुजी कैन डू, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो मेरी लाइफ में तो प्रैक्टिकल हुआ कि गुरुजी अगर आप सच में सब कुछ कर सकते हो ना, प्लीज इनको ठीक करके निकालो यहाँ से। मैं सच में गुरुजी को ऐसे ही बोल के आई। और आप यकीन मानना संगत जी, नेक्स्ट टाइम जब जून में फिर दोबारा मुझे लगा कि हमें वहां जाना है और प्रसाद बांटना है, हम लोग गए, वही कैलकुलेशन थोड़ा सा 35 बच्चों के हिसाब से गिफ्ट पैम्पर्स बनवा के लेके गए। और आप यकीन मानना, मेरे उस गुरु का लाख लाख शुक्राना, वहां सिर्फ एक बच्चा था। सच में जय गुरु जी बोलना। और मेरी आत्मा इतनी ठंडी हुई उस समय, का गुरु जी आपने मेरी सुन ली। मतलब क्या मांगा मैंने, किसी के लिए क्षण भर हम कुछ बोल के तो देखें। हम अपनी ही दुनिया में इतने गुम हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे की शादी नहीं, मेरे को घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, फलां फलां फलां, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें। और इतना सुंदर शरीर जो भगवान ने दिया है, वो सच में कोई ब्लेसिंग्स को महसूस नहीं करता। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, पैसे नहीं आते, पैसों की वजह से परेशान है, कर्जा चढ़ गया, ये वो सब नेगेटिव चीजें, रिलेशंस खराब है। आप ये सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि सच में आपको लगता है आप गरीब हो, तो मैं आपको 10 लाख रुपए देती हूँ, मुझे अपनी आंखें दे दो, कोई नहीं देगा। उन 10 लाख से भी कीमती आंखों की, इसका मतलब आपके पास वैल्यू है।